लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प करो। बहुत ही डरावना मंजर, जैसे मूवियों में होता है कि लाश जली हुई पड़ी है साइड में, उससे हल्का सा आगे गए तो एक व्हील चेयर पे जला हुआ है, कोई सोफे पे जला हुआ है। 15 साल की बच्ची जिसके दोनों हाथ और पैर ऐसे ऊपर थे और वो पूरी तरह जल कड़क दूसरी जल, वो बच्ची तो सामने वाले खिड़कियों पर ऐसे हाथ कुकर, पता नहीं क्या क्या चीज थी, मगर गिलास है तो टपन गिलास जो बूटी नहीं था, फैन और झूमर हमारे आगे गिरे हैं जब हम रेस्क्यू करके ला रहे। फ्लोरिंग जो है ना मैम वो ऐसे ब्लास्ट हुई हम लोगों के सामने। सिलेंडर लेके आग बुझाने के लिए गए तो सिलेंडर खाली हो गए, मगर आदमी फीमेल की जब हमने उसको उठाया तो उसकी पूरी स्किन हमारे हाथों में आ गई। नॉट ऑल हीरोज वियर केप्स। जब भी हम सुपर हीरोज की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसा किरदार आता है जो मास्क पहनता है, जिसके पास कोई खास ताकत होती है, या जो फिल्मों में लोगों की जान बचाता है। लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई कुछ और होती है। असल हीरो वो होते हैं जो बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी शोहरत के इंसानियत को सबसे आगे रखते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब आग चारों तरफ लग गई, अफरा तफरी मचने लगी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, तो कुछ युवा आगे आए और लोगों की जान बचाने लगे। कांच तोड़कर, गद्दे बिछाकर उन्होंने लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असल हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद होते हैं। मेरा नाम आमिर खान है, मैं इसी औदरानी गांव का लड़का हूँ। जब मैं आया तो मेरे भाई ये गमलों को हटाकर शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही आग बुझी, फायर वालों ने आगे आग बुझाई, मैं अंदर घुसा। अंदर घुसते ही मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाया तो राइट साइड पे जो मंजर था, बहुत ही डरावना मंजर, जैसे मूवियों में होता है कि लाश जली हुई पड़ी है साइड में, उससे हल्का सा आगे गए तो एक व्हील चेयर पे जला हुआ है, कोई सोफे पे जला हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही 3-4 लोग जले हुए पड़े थे, पूरे जले हुए। मोस्टली वो 4 लोग तो एट ओ टाइम कोई बचा ही नहीं सकता उन्हें, क्योंकि आग बहुत भयानक थी अंदर। फिर मैं खड़ा ऐसे खड़ा था, 100 कोस रहा था। मेरे भाई आए धीरे से, कह रहे भगो भगो, ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो हम उस पर भगे फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पर 2 गेट बनते थे जो ये फायर वाले खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन सबका फायर वालों ने खोला, हमने भी जोर लगाया। हमने जैसे ही गेट को खोला तो उसके अंदर जो बहुत हैवी, या तो नाइजीरियन थे या साउथ अफ्रीकन थे, ये बाहर कंट्री के। लेफ्ट साइड का खोला, उसमें भी तो 2 इंडियन थे, वो भी डेथ कर गए थे। लेकिन नाइजीरियन जो थे उनकी चल रही सी था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पे गया, उससे पहले फायर वालों ने गेट तोड़ दिए थे, लेकिन वेंटिलेशन नहीं आ रहा था, चारों तरफ से बंद थी। जैसे मैंने उन्हों से रोड ली और रोड से गेट को तोड़ा शीशे के, इससे थोड़ी हवा आए। मैं स्टूडियो पे खड़ा होकर बालकनी से लगता रहा। मेरी सामने वाली बिल्डिंग में लोग थे जानने वाले, उनसे मैंने बोला भाई पानी फेंक दो, सांस नहीं आ रही है। तो उन्होंने पानी फेंका, हमने फिर पानी पी के फिर दोबारा मैं थर्ड फ्लोर पे। ऐसे ही मैं पूरा ऊपर छत तक देख कर आया हूँ, पानी की टंकी के अंदर तक, कि कोई बंदा रहे तो नहीं गया। ऐसे करके हमने 22 से 23 लोगों को अंदर से रेस्क्यू किया। लेकिन हमें फिर भी बहुत ही अफसोस है, इतनी मेहनत हमने की, फिर भी इनमें से बताया जा रहा है 21 लोग नहीं बचे। क्योंकि मोस्टली जब हमने जिनको निकाला था उनमें से 4 से 5 लोग ही डेथ की थी इस टाइम। तो हमने एम्बुलेंस में डाला था तो सांस आ रही थी, सांस था उनके अंदर। अब वो रास्ते में गाड़ी में डेथ कर गए या हॉस्पिटल में जाके डेथ कर गए। लेकिन हमें उस फैमिली के लिए बड़ा दुख है, जो बताया जा रहा पूरी फैमिली खत्म हो गई है, उसको हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। हमने पूरी कोशिश करने के बाद नहीं बचा पाए, इस चीज़ का हमें दुख है।
हालात इतने भयानक हालात थे कि अगर किसी बंदे ने देखा जैसे हमने देखा है तो हमें 3 दिन हो गए नींद नहीं आई मुझे, और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। पानी जूस ये सब पी रहे हैं, जिससे हमारे धुएं की वजह से हमारे लंग्स में हुआ कुछ है, गला खराब हो गया और नींद आई नहीं भी है। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, और एक नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक होने के कारण ऐसा कुछ नहीं है, मीरो कुछ नहीं है, हम भी एक आम नॉर्मल आदमी हैं। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी, और 8:30 बजे कॉल आया पापा को छोटे वाले भाई का कि आग लग गई है। तो हम सारे कजन ही थे जो यहाँ पर 10-12 के करीब थे, तो हम एक दूसरे को आवाज़ें लगाते हुए भागे हैं घर से। हमारा घर यहीं बराबर में, हमारे गाँव में उजरानी गाँव, यहीं हमारी रिहाइश है मैम। तो हम जब यहाँ पे आए तो बहुत ज़्यादा आग थी, खतरनाक मंजर था, बहुत। तो फिर यहाँ लोग मंजर। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने, जिनका मीडिया में भी शायद जिक्र भी नहीं है, तो उन लोगों ने हमारे साथ मिलकर हेल्प की और गद्दे यहाँ बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद किसी ने क्लास ब्रेक किया, किसी ने गद्दे बिछाने के बाद जब हमने गद्दे बिछा दिए तो छत पे थे लोग अपनी दोहार लगा रहे थे जान बचने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अब गद्दे बिछे दो और इस पे कूदने से हम ज़्यादा इंजर्ड नहीं होंगे, तो लोगों ने छलांग लगानी चाहिए। काफ़ी लोग कूदे हैं, आप वीडियो में देख पाते लोग। इमीडिएट ही उसके बाद ही, जब तक ये तब लोग मिलकर कर ही रहे थे, दिल्ली पुलिस की प्राथमिक थी हमारे, इमीडिएटली उसके बाद ही फायर फाइटिंग टीम आ जाती है। फायर फाइटिंग टीम ने अपनी आग बुझाने का काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे धीरे धीरे आग बुझती गई तो हम लोगों ने अंदर बढ़ना शुरू किया। मेन हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसमेंट। सबसे बड़ा रीज़न ये भी एक नंबर ऑफ डेथ का, क्योंकि जो बेसमेंट में हमें 5 से 7 कैजुअलिटी को हमने बाहर निकाला, जो सबके सब अनकॉन्शियस थे। आई थिंक वो डेथ भी थे जो बाहर के लोग, और आग ग्राउंड फ्लोर के ही नीचे जा रही थी, तो वो पूरा भर चुका था। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाला वो था, वो खुल नहीं पाया हमें, तो वो गेट बंद हो गया। उसको उसके अंदर जाने में बड़ा टाइम लग गया, तो उसको काटा गया मैम। फायर फाइटिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट होता है फायर का, तो उसको हमने काटा गया। तो काटने के बाद जैसे ही हम अंदर बढ़े तो तब लोग हमें अनकॉन्शियस मिले। एक 15 साल हैं जो अग्रवाल फैमिली, जो 8 लोग समय डेथ हुए हैं। हमें बहुत ही हम दुख है हमें कि हम लोगों ने कोशिश पूरी करी, लेकिन फिर भी वो लोग बच नहीं पाए। कुछ 15 साल की बच्ची को हम दोनों ही साथ अंदर थे, जो सबसे पहले हम निकले थे। मैं फायर फाइटिंग टीम था, जिसके दोनों हाथ और पैर ऐसे ऊपर थे और वो पूरी तरह जल अकड़ चुकी थी। जल वो बच्ची कैप्टन के नीचे बढ़ के अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी, जो वहाँ भी जाके वो जल चुका है। हमने जब एक लड़की थी उसको जब हमने उठाया तो हमने उसका हाथ पकड़ा, बेडशीट हमारे पास कुछ था नहीं कि हम किसमें रेस्क्यू करें, तो हम ये बाहर से शॉप से बेडशीट लेके गए और 2-2, 3-3 बेडशीट को डबल हाथ में डबल करके और लोगों को लेके बाहर आए। तो वह उस लड़की की एक बॉडी ऐसी थी कि फीमेल की, जब हमने उसको उठाया तो उसकी पूरी स्किन जो है हमारे हाथों में आ गई। उसके बाद हम हिम्मत हार चुके थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। हमने एक दूसरे को देखा कि नहीं यार चलो करते हैं मैम, क्योंकि देखो उस माहौल को देखना और डेड बॉडीज को इस हालत में देखना कि स्किन हाथ में आ जाए, एक बहुत ही अलग भयंकर और भयानक मैं कहूँ तो मंजर था। तो फिर एक दूसरे को आवाज मारी, नहीं यार करना तो पड़ेगा, चलो करते हैं। तो फिर उठे, फिर रूम्स के मैम डोर ब्रेक किए हम लोगों ने, कुछ ने ग्लास ब्रेक किए हैं और सब अलग अलग डायरेक्शन में गए। फिर बेसमेंट से कैसे हम वापस ऊपर आए, तो कोई ग्राउंड फ्लोर पे गया, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई हम दोनों जब सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तो वहाँ पे एक बॉडी की मिली। इसके हाथ में मैंने बहुत ज़्यादातर इंटरव्यूज में ये बात बताई है, जो दिखती है हम लोग से, क्योंकि एक जोक तो ये भी था कि लोग इंसानियत थी हम लोगों के अंदर बचाना था, और दूसरा मैं एक हेल्थ केयर वर्कर है, तो हमें एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर में मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ खाटेत में, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड, CPR और फायर फाइटिंग से लड़ने की। तो जज्बा था, अंदर हम घुस गए। तो वहाँ जाके हमने जब देखा, मैं एक नाइजीरियन जो हाथ में उसके बैग जो भागने की कोशिश कर रहा था, उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से वो सीढ़ियों पे हमें ऐसे ही बैग समीप हाथ उसका था पर हाथ बैग में था, ऐसे जला हुआ मिला पूरी बैग टू बॉडी। जब हमने उसकी बॉडी के से बैग हटाने की कोशिश करी तो उसके फिंगर टूट के नीचे गिर पड़ी थी, तो वो बैग नीचे गया। कपल से जब लास्ट में हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया, जब हम लास्ट में हम अंदर घुसे तो एक रूम बंद था, क्योंकि मैम
धुएं से ज्यादा लोग कैजुअल्टीज हुई हैं। पूरे में अंधेरा, कोई लाइट नहीं। हमने देखा ये रूम स्टोर है, मैंने स्टोर है, कुछ भी नहीं है। 2-3 बार हमने राउंड किया, मैंने यार कुछ भी नहीं है, फिर तोड़ के देखते हैं। तो कंधे से जितने भी हम लोग थे, और इन सब चीजों में हमारे साथ दिल्ली पुलिस और फायर फाइटिंग हमारे साथ। मैम उसका ना सेंसर वाले गेट थे, हाँ, तो वो ओपन नहीं हुए हमसे, तो वो रोड से के तार से हमने वो खोला, प्रेशर लगा खोला। उसके बाद जब हम अंदर गए तो वॉशरूम के अंदर वो ये मान लीजिए कपल बैठा है फ्लोर पर और मैं हस्बैंड हूँ, और ऐसे हक ये गंजा रख के और इस टॉल को टॉवल को ऐसे रख के दोनों अपनी जान, लेकिन वो जलने से नहीं मरे। वो फॉग इतना था कि वो स्मोक इतना था, सॉरी, कि उनके अंदर शायद इतना स्मोक चला गया कि उनकी सांसें बंद हो गई। तो मैम हमें बहुत दुख है कि हमारे मेहमान थे, जो लोग अच्छे इलाज के लिए हमारे देश में आए और उनको एक उम्मीद थी कि हमें यहाँ से हम ठीक हो जाएंगे। कोई अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराने आया था, और कोई कुछ ऑपरेट कराने आया था, कोई कुछ ऑपरेट कराने आया था, कोई अपनी फैमिली को मॉर्निंग में ही बचते देखने आया था, और वो आते हैं और दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं, जो हमें उनके लिए बहुत दुख है। सबसे ज्यादा दुख जो है वो अग्रवाल फैमिली के लिए हमें इसलिए है क्योंकि दुख तो हमें सबके लिए है। हमें इस बात का भी दुख है कि शायद अगर हम और 10 मिनट पहले आ जाते या कुछ और तरीका हम ऐसा निकाल लेते कि बिल्डिंग के साइड से चढ़ने गया, कुछ और भी तरीके रास्ते तो शायद हम और लोगों को बचा पाते। साइड से हम जब भी चढ़ पाते हम लोग, जब हमारे पास कुछ रास्ता होता। हमें में से ही होटल के बीच से रास्ता था, जो गेट ही उसका आग की सेक थी, आग की तो लपटें जो होती थी, जो घेरा हुआ था, और हम लोग बस बदहास लोगों की तरह देखते रहे। हम चाहे अंदर घुसे, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक भी हमें वो रास्ता नहीं मिला अंदर घुसने का। जब फायर ने आग को काबू किया है, उसके बाद सबसे पहले हम ऐसे ही पागलों की तरह अंदर घुस गए। और मैं बात कहना चाहूँगा, देखो जिन लोगों की भी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनकी आत्माओं को शांति दे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे। और इसमें जो फॉरेनर्स मरे हैं, इंडियंस मरे हैं, देखो जान सबकी कीमती हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भाई है आप हो, लेकिन हमें बस ये दिखा कि जब हमने देखा कि अंदर फॉरेनर्स भी फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो क्लिक हुई वो ये थी कि नहीं यार, कुछ भी हो उनको बचाना है। और बाहर कंट्री से लोग आए हैं और मुल्क की ही बेइज्जती है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है। हमने ये नहीं देखा, हमने ये देखा कि हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी अगर इन विदेशी मेहमानों को कुछ होगा। क्योंकि मैम हम इस मुल्क में पढ़े हैं, हमने बचपन से पढ़ा थी वो तो डर तो लगा था। हाँ। लेकिन जब अंदर से हमने चीखें सुनी ना मैम, वो डर तो पता नहीं आप सुपर पावर कह लो उसको या कुदरत के कोई हमारे ऊपर रहम कह लो कि हमारे अंदर ताकत है ये पूरी, हम दोनों के हमारी टीम के अंदर, और हम ऐसे ही अंदर घुस गए बिना मास्क के, बिना हेलमेट के। और मैम फैन और झूमर हमारे आगे गिरे हैं जब हम रेस्क्यू करके ला रहे हैं। फ्लोरिंग जो है ना मैम वो ऐसे ब्लास्ट हुई हम लोगों के सामने, टाइलें हमारे ऊपर आगे आगे गिर रही हैं। और डर की बात दूसरी मैम, जो ये हमारा गांव है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हम सब लोगों ने, हम सब कज़न हैं, हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि हमेशा दूसरों के काम होते हैं। तो बेशक अपनी जान चली जाए, लेकिन दूसरों के काम आओ, जो आप जितना कर सकते। यही मैंने यहाँ तो लोगों की इतनी भीड़ थी, एक भी लोग नहीं, तो हमें तो अपनी एक ही तो जानती, हमारी जाति तो 2 चले आए, लेकिन इन 4 चले आते। लेकिन ये तो देखो कितने मेहमान हैं, अंदर 50 कितने लोगों को निकाला है हम लोगों ने, और ऊपर वाले ने ऐसी हमारे अंदर पावर दी कि हम खुद भी बचे और हमने और लोगों को भी बचा। और मैम देखिए, हमने 40 से 45 लोगों का रेस्क्यू किया है अंदर से, 8 से 10 लोग शायद या उससे दिया है जो ऊपर से कूदे, इन्होंने CPR दिया, मैंने खुद ने CPR लेके बाहर आए, 1-2 लोगों ने जिन्होंने CPR दिया है। और मैम देखिए, सबसे बड़ी चीज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं थे या लोगों ने मदद नहीं की। मैम हम हीरो नहीं है, देखो हीरो नहीं है हम लोग, हमारे बस ये था कि हमें लोगों की जान बचानी है, ठीक है। तो आप मीडिया से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ऐसा टैग ना दें कि हम हीरो हैं, क्योंकि मैम हीरो ठीक है कि वो मूवीज में अच्छा लगता है कि ये हीरो ने जान बचा ली, तो मैम वो सिचुएशन आप देखिए, हमने जो क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन में हमने काम किया। कोई हिट पिक्चर थोड़ी दी है मैम, जिन्हें वो अच्छी है, वो हीरो तो हिट थोड़ी दी हमने कि हमें मूवी का अवार्ड मिलेगा। क्योंकि हमें ना अवार्ड चाहिए, ना हमें किसी मंत्री से कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना हमें किसी सम्मानित होना है। हमें बस ये था, हमें आप भी दुख है
कि हम जिन लोगों को नहीं बचाता है, शायद अगर हम थोड़ा एफर्ट और डालते तो 2-4 लोगों को हम शायद में और बचा सकते थे। मेरा नाम मोहम्मद अनीस, मैं घर में सोया हुआ था। मेरी जो नीचे किराएदार ली है उसने आगे बोला भैया घर में आग लग गई। तो मैं जैसे ही निकला बाहर, मैंने उसके डायरेक्ट कमरे में गया। मैंने कि कहाँ आग लग गई? यानी वो बाहर लग गई आग। जैसे ही मैं बाहर का जो मंजर निकल के मैंने गली में देखा तो कुछ जानने वाले थे, नहीं क्या हो गया, कह आग लग रही है। जैसे ही मैं इस गली में आया हूँ, उन्होंने पीछे से ही मेरा मकान है, उसी गली में जैसे आया हूँ तो सामने बंदे खिड़कियों पर ऐसे हाथ कूकर, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी, मगर गिलास है तो टपन गिलास जो फूट ही नहीं रहा। तो हमने अद्धे पड़े हुए थे, अब 2 शीशा फोड़े हैं। फर्स्ट फ्लोर से जब शीशा टूटने के बाद फर्स्ट फ्लोर से पहला बंदा जो टूटा है इसके पैर में लगी, पैर टूटा है फर्स्ट फ्लोर से। तो वैसे बिल्कुल ठीक ठाक था और पैर में चोट लगी। उसके बाद सोमालियन, उसके हाथ बच्चा है, रिश्ता आदमी है, वो बेचारी पाइप पे लटक कर जब तक रुकती रही, हमने गद्दा उठा के साइड में रखा। जब वो ऊपर से हाथ छोड़ के बच्चे के साथ नीचे आई है, मगर वो भी उठ के चल रही है। और उसका हस्बैंड, कई जगह फिर जेंट्स कूदे हैं, वो भी सही सलामत वहाँ कूदे। उसके बाद जब वहाँ मंजर ख़त्म होने के बाद जैसे फ्रंट डोर पे आते हैं, फ्रंट डोर पे नीचे बेसमेंट का जो रास्ता जा रहा है उस पर शीशा लगा हुआ था, उसमें हल्का सा ब्रेक होता है, पटडेल की आवाज़ आती है। तो नीचे में उठाने की सख्त कोशिश करिए जैसे, तो उसमें ताला लगा। उसके बाद फिर ये जो जिसमें रेस्टोरेंट चालू था, इसमें हमने सिलेंडर लेके, मेरी खुद की वीडियो आई पड़ी है उसमें, सिलेंडर लेके आग बुझाने के लिए गए तो सिलेंडर खाली हो गया मगर आग नहीं थी। मैंने करीबन जो बैक साइड से जो जंपिंग हुई है, करीबन 15 लोग हैं वो जो मैक्सिमम बचे हैं। इस उम्रों में से 16 एक लेडीज जो एजिड थी वो खत्म। डर तो धुएं से लग रहा था, और जो आग लपटी जो निकल रही थी ना, मेरी फोटो देखोगे ना ऐसी खुजाता रह गया वो, इतनी हीट थी। यहाँ ये ना इतनी हीटिंग थी, मेरा ऑलरेडी जला हुआ ना मैं सिर्फ, तो लपट मुझे अगर दूर भी आग लग रही है तो मेरे ऐसा पहले होगा। अच्छा तो नहीं, लेकिन अगर बच्चे जाते तो बस शायद अच्छा लगता। मेरा नाम आसिफ इकबाल। 9 बजे सुबह, कल सुबह 9 बजे की ये बात है। मैं अपनी लैब पर आया था तो यहाँ पर शोर मच रहा था, तो कुछ लोग वहाँ से भगते हुए आ रहे थे। जब वो लोग भगते हुए आ रहे थे इस साइड, तो वो कह रहे थे होटल में आग लग गई है। मैंने कहा कौन से होटल में आग लग गई? फ्लोरिस स्टील में आग लग गई। तो मैं एकदम भागा, मैंने स्टाफ से बोला तुम लैब देखो, मैं आ रहा हूँ। एकदम बसते हुए यहाँ पर आया। जैसे ही मैं इधर आया, बस मैं यहाँ पहुँचा था, उधर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। जैसी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची थी, हम इधर से आए। तो यहाँ पर अनीस भाई भी आए हुए थे, और ये आमिर भाई, वसीम भाई, और एक इसरार भाई थे, और अफजल भाई थे। उस टाइम पर हम यहाँ पर थे। तो जैसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, चारों तरफ से धुआं निकलता था और आग जली हुई थी। सबसे पहले फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। BSES के कुछ कर्मचारी आए हुए थे, उन्होंने लाइट को काट दिया एकदम। फायर ब्रिगेड ने फिर आग बुझाई। आग बुझाने के बाद उन्होंने बेसमेंट के ताले तोड़े, कुछ कफन गिलास तोड़े। हम फिर बेसमेंट में घुसे। उनके पीछे 3 पेशेंट थे, जिसमें से एक पेशेंट बिल्कुल वेल, बस उसे खांसी हो रही। मैं चौंक गया था उस टाइम देख के कि मतलब इतनी बुरी आग लगी हुई है यहाँ पर, और बिल्कुल पेशेंट ठीक है। तो उस पेशेंट को हमने एम्बुलेंस में बैठाया, और फिर 2 पेशेंट और निकाले। जो 2 पेशेंट हमने निकाले थे उस टाइम पर, दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे डेड है। तो मैंने शोर मचाया ने CPR कर, तो मैंने एक पेशेंट को CPR दिया, एक वसीम भाई ने CPR दिया। फिर दोनों को मैंने देखा कंटिन्यू यहाँ से CPR देते हुए गए। हमने पारा क्रॉस ही करा था, एक पेशेंट की हार्ट बीट आ गई, जो सांस लेने लगा। तो मैं एम्बुलेंस वाले भैया से बोला इस एम्बुलेंस को तेज बढ़ाओ, जितनी जल्दी हो सके इसको हॉस्पिटल पहुँचा दो। तो एम्बुलेंस को मैक्स स्मार्ट में लेके चले गए इमरजेंसी में। वहाँ जाके वहाँ भी हमने शोर मचाया। स्टाफ से बोला जल्दी से व्हील चेयर वगैरह लेकर आओ। तो सारा स्टाफ वहाँ पर आ गया, जल्दी से उनको एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दो। फिर ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन मास्क वगैरह उनके लगा लिया। उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह उनका शुरू हो। अभी वो पेशेंट ही हमारे पास सुबह 8 बजे पहुंच गए हमारे पड़ोसी की। बोले ऐसा रियाउद्दीन भाई आप यहाँ आ जाओ, आपके सामने को फ्लोरिस है, गैस टावर पे है, उसमें आग लग गई है। तो मैंने बेटों को भेजा, देखी मैं बेटे जाके देखो ये बात क्या है।
तो अरमान मंसूरी को भेजा, उन्होंने आके देखा, देखने के बाद तुरंत मुझे कॉल करी थी कि पापा जी यहाँ आ जाओ, आप यहाँ बहुत ज़्यादा लक्षित है। 5 मिनट में हम भी आ गए। आने के बाद में हमने ये देखा कि उसमें लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प करो। तो बाहर थे तो कहते हेल्प मांग रहे थे, और जो यहाँ के तो बचाने की आवाज़ लगा रहे थे। तो हमने क्या करा, तो सारे यहाँ के स्थानीय लोग भी आ गए थे, 5-7 लड़के यंग लोग। तो उन्होंने आकर के हमने उनको बुला लिया, आके यहाँ सब जितने हमारी दुकान में करते थे हमने सारे शेख पर रखा। तो यहाँ ऊपर से पूछा, उसमें पहले पूरे 7 से 8 लोग हैं, उसके बाद में उनकी संख्या हो गई फिर 12 से 15 में। वो लोग सेफ हैं बिल्कुल, इनका सिर्फ हल्की की चोट आई। और जो अंदर 60 लोग थे सबके इलाके, उनमें से 21 हमने डेड बॉडी निकाली अंदर से, और बाकी जो थे सब जख्मी थे, घायल। हम उनका हाथ पकड़ लेते तो पाँव पकड़े, उनके खाले हमारे हाथ में आ रही थी। ये पोजिशन थी। फिर फायर ब्रिगेड आ गई। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी टाइम अच्छा करा उन्होंने, और टाइम पे आ गए वो लोग भी। पुलिस प्रशासन भी टाइम पे आया है, उसकी तरफ से कोई शिकायत है। मैक्स में ये सारे डेड बॉडी आ गई मैक्स में। और आने के बाद में फिर काम किया उसमें हमने, जब पुलिस प्रशासन यहाँ किया, हमने बहुत अच्छा काम किया। काम करने के बाद बोले भाई आप तो हमने बुझा दिए जब फाकी के टाइम, अब उन पे कुछ साधन नहीं था डेड बॉडी निकालने का। तो वो हमारे पास आए, बोले जी हाँ नदी कपड़ा या चादर कुछ दो। तो हमने सारी जितने हमारे पास नई बेडशीटें थी, जो 1500 की कीमत की भी थी, 2000 की भी थी, 1000 की, तो 5 की, हमने सब दे दिए कम तक। उसके बाद फिर कम पड़ने, तो हमारे पास रजाइयों का कपड़ा रखा था, लाया बिल्कुल, हमने सब वो दे दिया। कुल मिला के हमने सारा सामान बिल्कुल उस पर लगा दिया। ये वाकया हमारे साथ। हमें हीरो कहने के लिए हमने नहीं करी, हमने सिर्फ समाज देखा और इंसानियत देखी कि इंसानियत क्या कहती है, समाज क्या कहता है, दुनिया क्या करिए कहते रहो, हम उससे तो मतलब नहीं। युवाओं की हिम्मत ने एक बात साबित कर दी कि सुपर हीरो सिर्फ हमारे फिल्मों में नहीं होते बल्कि हमारे आसपास भी होते हैं। वही आम चेहरे, वही आम लोग, बस उनके जो काम है वो उन्हें खास बना देते हैं। उस दिन आग की लपटें सिर्फ इमारत को नहीं घेर रही थी बल्कि कई परिवारों की उम्मीदों को चुनौती दे रही थी। मालवीय नगर की ये घटना से एक सबक तो हम सबने सीखा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मदद से बड़ा कोई काम नहीं होता।